किन्नर समुदाय से, हम रोजगार नहीं करते हैं। मैं टाटा स्टील में वर्क करती हूँ, लेकिन अगर मैं काम करूंगी तो मैं समाज सेवा करूंगी, दोनों चीज। प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो एक बार फिर टीआरई 4 परीक्षा को लेकर के राजधानी पटना के सड़कों पर छात्र उतरे थे, जिन्हें रोकने के लिए, इनके प्रदर्शन को रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो लगातार आपको बता दें, पहले एस्टेट की परीक्षा को पहले लेने और अब जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि एस्टेट की परीक्षा पहले ली जाएगी, यानी कि आपको बता दें टीआरई 4 की परीक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के सुबह से ही छात्र जो है सड़कों पर उतरे हुए थे, शिक्षक अभ्यर्थी, और अब अंततः प्रशासन को उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल करना पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों को पीछे खदेड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। छात्र जो है पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार सुबह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं टीआरई 4 में सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के, और ऐसे में अब प्रशासन की तरफ से इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लगातार पुलिस जो है अभ्यर्थियों को खदेड़ते हुए नजर आ रही है, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाठी बल का भी प्रयोग किया जा रहा है और लगातार उन्हें खदेड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार वो घेराव करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे में सुबह से ही लगातार उनका आंदोलन जो है देखने को मिल रहा है, और अब अंततः लगातार प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज की गई और इसके बाद छात्रों को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया है। तो लगातार सड़कों पर अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जिस तरीके से टीआरई 4 से पहले एस्टेट की परीक्षा कराने को लेकर के छात्र सड़कों पर उतरे थे, और आज एक बार फिर अभ्यर्थी जो है उतरे। लगातार उनका मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद न सिर्फ सीटें घटाई गई है, बल्कि उनका कहना है कि सरकार की मंशा सही नजर आ रही है, इसमें सीटें बढ़ानी चाहिए और टीआरई 4 परीक्षा जो है लेनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि पहले एस्टेट की परीक्षा अगर ली जाएगी तो यहां पर जो छात्र है वो अधिक होंगे, ऐसे में सीटें भी सरकार को बढ़ानी चाहिए। लगातार आपको बता दें कि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार कुछ छात्रों को पुलिस हिरासत में भी लिए हुए लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नजर आ रहे हैं। लगातार देख रहे हैं करते हुए प्रशासन जो है रोकती हुई नजर आ रही है। कुछ अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया है। आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों को आपको बता दें कि हिरासत में भी लिया गया है। लगातार पटना की सड़कें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, और छात्रों के प्रदर्शन को खदेड़ते हुए प्रशासन की तरफ से लाठी बल का भी इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। तो लगातार छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। टीआरई 4 परीक्षा को लेकर के उनकी यही मांगे है कि डोमिसाइल नीति लागू होने से सीटें घटाई गई है, सीटें बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एस्टेट की परीक्षा पहले ली जा रही है, ऐसे में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो सरकार ने जो फैसला लिया है कि पहले
एस्टेट की परीक्षा ली जाएगी। यानी कि अब छात्रों का यह कहना है कि जो पहले से एस्टेट अभ्यर्थी पास है, उनका कहना है कि पहले जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, अब सीटें भी इसमें बढ़ाई जानी चाहिए टीआरई 4 की परीक्षा में। लेकिन शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि टीआरई 5 ली जाएगी, उस दौरान जो है सीटें बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो लगातार छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लगातार छात्र जो है सड़कों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल की हर चौक चौराहे पर तैनाती की गई है। लगातार जो है छात्रों के भीड़ को खदेड़ा जा रहा है। जहां पर भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है, वहां वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, बैरिकेडिंग बनाई गई है। आ रहे हैं पटना की, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, हल्का बल का भी प्रयोग किया गया। आपको बता दें, लगातार टीआरई 4 में सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के छात्र आज सुबह से ही पटना की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। उनका यही कहना है कि पहले डोमिसाइल नीति लागू की गई, इसमें अब सीटों की संख्या घटा दी गई है। पहले जब डोमिसाइल नीति लागू नहीं थी तो बाहरी छात्रों के लिए सीटें जो है बढ़ाकर दी जाती थी, लेकिन डोमिसाइल नीति लागू करने के बाद सीटें घटा दी गई। यानी सरकार मंशा पर सवाल उठाया गया और कहा जा रहा है कि अधिकारी जो है, नीतीश सरकार में जो अधिकारी है वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं और उन्होंने विरोध जताया और सरकार से यही मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले टीआरई 4 की परीक्षा में सीटें बढ़ाई जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री का यही कहना है कि टीआरई 5 में सीटें बढ़ाई जाएंगी। अभी टीआरई 4 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में छात्र जो है आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यही चेतावनी है कि अगर नहीं लिया गया तो फिर से जो है आंदोलन किया जाएगा। तो लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव पटना से, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए। लगातार आपको बता दें कि जैसे ही टीआरई 4 के तारीखों का ऐलान किया गया था, इसके बाद से लगातार छात्र जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और आज पटना की सड़कों पर टीआरई 4 परीक्षा में सीटों की बढ़ोतरी को लेकर के छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं राजीव कमल पटना से। राजीव, जिस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, अंततः प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिस तरीके से छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4 की परीक्षा में सीटों की बढ़ोतरी की जाए, फिलहाल क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं वहां? सबको यहाँ से खदेड़ दिया गया, पुलिस द्वारा वाटर कैनन भी चलाया गया और लाठी भी चला के उनको यहाँ से खदेड़ा गया है। सभी छात्रों को यहाँ से हटा दिया गया है, क्योंकि कई बार पुलिस के द्वारा बार बार उनको कहा जा रहा था कि आप यहाँ से छोड़ दे जगह, क्योंकि ये एक तरीके से प्रतिबंधित जगह है और डगबंगला चौराहे को कितने देर तक ब्लॉक, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हेवी ट्रैफिक रहती है पटना की। और उसके पुलिस के कई बार अनुरोध करने के बाद भी छात्र यहाँ से नहीं हट रहे थे, लेकिन उनको अब वाटर कैनन जो चलाया गया, वाटर कैनन के बाद पुलिस खदेड़ती उनको यहाँ से भगा दी है। अनिकेत जी बिल्कुल, तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से छात्र नेता लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी वरना हम वोट का बहिष्कार करेंगे। पहले भी ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे कि एस्टेट की परीक्षा पहले लीजिए वरना हम वोट का बहिष्कार करेंगे। अब सीट बढ़ाने को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब मांगे जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या सरकार बैकफुट में आएगी? क्योंकि यहां पर जो शिक्षा मंत्री, उनका कहना है कि साफ तौर पर कि परीक्षा के तारीखों का ऐलान कर दिया गया, अब कुछ नहीं हो सकता। देखिए अनिकेत, साफ तौर पर शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि अब परीक्षा का ऐलान हो चुका है और टीआरई 5 जो है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन उन्होंने ये भी बात कहा कि देखा जाएगा, उनसे बात की जाएगी। लेकिन छात्रों का जो डेलीगेशन यहाँ से गया था, वो एक तरीके से सरकार से बातचीत करने के लिए वो वहां पहुंचा हुआ है, बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ से क्योंकि बहुत देर तक डगबंगला चौराहे, क्योंकि सबसे व्यस्त एक तरीके से ट्रैफिक यहाँ रहती है और ज्यादा हैवी ट्रैफिक रहती है,
तो यहाँ इसीलिए पुलिस को यहाँ खाली कराना बहुत जरूरी था और कई बार पुलिस ने अनुरोध किया और कहा भी यहाँ जल्दी से जल्दी खाली कर दीजिए और खाली नहीं कीजिएगा तो आप पे वाटर कैनन। उसके बाद पुलिस के द्वारा वाटर कैनन चलाया गया प्रशासन के द्वारा, उसके बाद लाठी से उनको खदेड़ा गया, मारा गया, यहाँ से भगाया गया। और जो छात्र हैं उनका पहले से कहना है कि अगर नहीं होता, अगर आप 1,20,000 सीट नहीं बढ़ाइएगा तो हमें फांसी दे दीजिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब क्या होता है, अगर हमें नौकरी नहीं मिली है तो हम क्या करेंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं छात्र जो है वो अपनी डिमांड से अलग नहीं होंगे, वो साफ तौर पर कहना है कि हम इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी राजू, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि छात्र क्या आगे आंदोलन करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार टीआरई 4 में सीटों की संख्या बढ़ाने को लेकर के आज राजधानी पटना की सड़कों पर छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। अंततः प्रशासन को उन्हें रोकने के लिए डाक बंगला चौक के समीप वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे D45 के साथ। नमस्कार।